आज एक महत्वपूर्ण विभाग जो वन विभाग है, आज वन एवं पर्यावरण 45 इस विभाग का बहुत बड़ा महत्व है सभापति महोदय जी, क्योंकि आज देश और दुनिया पर्यावरण के लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है। क्योंकि अगर मानव जीवन को बचाना है तो पर्यावरण बहुत आवश्यक है, और इसी कारण से दुनिया के सारे लोग और सारे वैज्ञानिक इस बात पे लगे हैं कि हम दुनिया के पर्यावरण को किस प्रकार से ठीक करें, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभा सकता है तो वो वन विभाग है। क्योंकि जितना जंगल होगा, जितने पेड़ पौधे होंगे, तभी जाकर के पर्यावरण सुधर सकता है, इसलिए ये विभाग महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय जी, मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता, आप वास्तव में पुराने भी हैं और अनुभवी भी हैं और अच्छे भी हैं, और आपके साथ जो टीम है, शेखर जी हमारे वहाँ कलेक्टर भी रहे हैं, अनुभवी भी अधिकारी हैं, आप मिलकर के कुछ काम करें, क्योंकि यहाँ पर आपने एक पौधे लगाते हैं आप लोग। अब पौधे हर साल फॉरेस्ट विभाग कहीं कहीं लगाता है। आज एक एक मगरा नंगे होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे थे वो खत्म हो गए। तो ये फॉरेस्ट विभाग पेड़ पौधे लगाता कहाँ है, ये तो हमको सोचना पड़ेगा ना। आपने पौधे लगाए और कितने जीवित रहे और कितने नहीं रहे तो किस कारण से नहीं रहे। अब इसके पीछे 2-3 कारण मैं मानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि मेरा जहाँ तक अनुभव है, क्योंकि पौधे लगाते हैं या नहीं भी लगाते, और लगाया है तो उसकी देख रेख होती नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एरिया मत लो, छोटा एरिया लो भाई। इसको हमको डेवलप करना है तो उसके लिए इसको 1 साल तक वो बड़ा पौधा नहीं हो सकता, तब तक उसको पानी पिलाने की व्यवस्था आप करोगे तो वो जीवित रहेगा। अन्यथा ये लगाएंगे, जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और पहाड़ियाँ ऐसी कैसी रहेगी। मैं बचपन का उदाहरण दे सकता हूँ। बचपन में जो मेरे आमने सामने जो मगरे थे, वहाँ पे बहुत घना जंगल था, लेकिन खत्म हो गया। तो इस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा। और दूसरी बात आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वन विभाग में और आसपास में लोग रहते हैं, उनके कब्जे हैं। अब बाउंड्री वाल बनी हुई है, पहले आपने बाउंड्री बनाई तो आपने पूरा सीमांकन करके बनाया होगा, लेकिन वहाँ अधिकारी अपनी मन मर्जी से कहता है कि बाउंड्री वाल भाई हमारे एरिया वहाँ तक है, ये तो पुरानी बाउंड्री है तो हम वहाँ तक बनाएंगे। अब उन लोगों ने कब्जे किया, वहाँ खेती कर रहे हैं, उनको हटा करके वहाँ बाउंड्री बनाते, तो लोगों का बहुत ज़्यादा विरोध है। और कहीं कहीं पर तो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने, व्यक्तियों ने वहाँ पे अपना खेती बो दी। खेती बोने के बाद में वो गए, अब खेती पकने लायक हो गई और उसको उखाड़ के फेंक दी। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि या तो पहले उनको बोने मत दो, आपका एरिया है तो पहले के तो मत बोइए। शुरुआत में रोकेंगे तो ठीक है, और अगर वहाँ पर खेती करती रहो आप जाओगे तो तकलीफ उसको भी होती है, हमको भी होती है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से उस खेती को करता है, मेहनत करके पैदा करता है, और उसको आप बर्बाद करके आते हो, ये ठीक नहीं है। दूसरा मैंने आपसे निवेदन है, एक दांतीवाड़ी योजना है, भगवान भरोसे, कहाँ काम करते हैं कहाँ नहीं करते कुछ भी नहीं। अगर इसका आप सर्वे करा दोगे और जांच करा दोगे तो पता लगेगा कि इन्होंने पूरा गोलमोल कर रखा है, तो एक बार इसको दिखवाना चाहिए। दूसरा, वन क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो गांव है, राजस्व गांव है, आज से नहीं बरसों से है, फॉरेस्ट आने से पहले से वो लोग रह रहे हैं, अब उनका तो कोई दोष है नहीं। अब उसमें आपका 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, कहीं तो इससे भी कम जमीन, और कहीं कहीं तो हम जब कहते हैं तो साहब हमारी एयर रेंज आती, इसलिए सड़क नहीं बन सकती। यार एयर रेंज हमको तो पता नहीं आपकी एयर रेंज क्या है, तो आप मिल करके ये रास्ता निकालें, उन लोगों को जाने आने के लिए सड़क की व्यवस्था हो सके तो ऐसा रास्ता निकले, ये मेरा आपको सुझाव है, करिए। क्योंकि उन लोगों की बरसों से मांगे और बरसों रह रहे, वहाँ बिजली नहीं जा सकती है, पानी पेयजल के लिए नहीं हो सकता है, ये इस प्रकार का संकट है, तो सारी सुविधा से वो वंचित है। जो आज 75 साल में हम अमृत उत्सव मना रहे हैं, वो लोग इन सारी सुख सुविधाओं से वंचित है। तो मुझे ये 2-3 बातें कहनी थी, इसलिए मैंने सचिव जो कहा कि मुझे इस पर बोलना है, तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम कुछ कर पाएंगे। जय भारत, धन्यवाद।